तीन भाई तीन हुनर। लियू परिवार के तीनों भाई किसी न किसी खास कला में माहिर थे। सबसे बड़े भाई ने एक बांस की छड़ी को समुद्र में डाला और हल्के से खींचा तो चमत्कार हो गया। समुद्र का पानी तेजी से नीचे उतरने लगा। जैसे ही पानी सूखने को आया, मछलियां घबरा गईं और बाहर आकर विरोध करने लगी। तभी सबसे छोटे भाई ने, जो जानवरों की भाषा समझ सकता था, उन्हें रोकते हुए कहा, ऐसा करने से समंदर के जीव जंतु मर जाएंगे। फिर बड़े भाई ने अपनी छड़ी को घुमाया, जो तीन हिस्सों में बंट गई और उससे पानी झरने की तरह वापस समुद्र में बहने लगा। कुछ समय पहले तीनों भाई समुद्र किनारे एक बूढ़े शख्स से मिले थे, जो उदास बैठा था। पूछने पर पता चला कि उसका इकलौता कांसे का सिक्का समुद्र में गिर गया है। उसकी मदद करने के लिए सबसे बड़े भाई ने अपनी बांस की छड़ी निकाली और वही नजारा सामने आया जो शुरू में दिखा। फिर छोटे भाई ने मछलियों से बातचीत की और उनसे सिक्का ढूंढने में मदद मांगी। थोड़ी ही देर में समुद्र की गहराई से एक कछुआ ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर बाहर निकला और तट पर रखकर वापस लौट गया। काफी मनाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने सिक्के लिए। तभी एक सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आई और सबसे छोटे भाई से मदद मांगने लगी। मेरे बच्चों को बचा लो। तीनों भाई चिड़िया के साथ जंगल की ओर दौड़े। वहाँ देखा कि एक लकड़हारा पूरे जोर से एक पेड़ काट रहा है। छोटे भाई ने उसे रोकते हुए कहा, इस पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें कुछ नन्ही चिड़ियाएं हैं। लकड़हारे ने बेबसी जताई, मुझे आज 10 पेड़ काटने हैं, ये काम अधूरा नहीं छोड़ सकता। समझौते के तहत तीनों भाई लकड़हारे की मदद करने को तैयार हो गए। कभी कभी जिंदगी मोड़ वहीं लेती है जहाँ हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि अपनी भाषा समझने वाली ताकत अब वह एक नन्हे बकरी के बच्चे को दे देगा, ताकि वह भी इंसानों से बात कर सके। थोड़े समय में बकरी का बच्चा बेसिक बातचीत करने लगा। एक दिन जंगल में शिकार पर निकले कुछ अधिकारी और सिपाही उस बकरी को खेलते हुए देख लेते हैं। तभी छोटे भाई ने फौरन चेतावनी दी और बकरी की जान बची, मगर इसके बदले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। छोटे भाई को सिपाही ले गए तो बकरी जंगल की ओर भागी और उस सुनहरी चिड़िया के पास पहुंची जिसे कुछ दिन पहले बचाया गया था। उसने चिड़िया को पूरी बात बताई। इधर अधिकारी ने छोटे भाई को सजा देने के लिए एक भूखी बाघिन छोड़ दी। जैसे ही वह हमला करने आई, छोटे भाई ने जोर से चिल्लाया। बाघिन वहीं रुक गई। उसने अपनी ताकत से बाघ को वश में कर लिया। यह देखकर अधिकारी और भड़क गया और ऐलान कर दिया, कल दोपहर इसे जलाकर मार दिया जाएगा। उसी रात सुनहरी चिड़िया छोटे भाई की दी हुई कड़ा लेकर उड़ती हुई उसके घर पहुंची और उसकी माँ के हाथ में रख दिया। लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाया जब तक कि वह बकरी का बच्चा वहां नहीं पहुंचा। उसने बताया, भैया को जेल में बंद कर दिया गया है और कल उन्हें जिंदा जलाया जाएगा। दोनों बड़े भाई रातों रात निकल पड़े। अगली सुबह सुनहरी चिड़िया की मदद से दोनों भाई चुपचाप फांसी के मैदान में पहुंचे। छोटे भाई को एक खंभे से बांधा गया था और 2 सिपाही उसके चारों ओर सूखी घास में आग लगाने लगे। तभी दूसरे भाई ने अपनी अग्नि नियंत्रण की शक्ति का इस्तेमाल किया। आग धीरे धीरे बुझ गई। अधिकारी गुस्से से पागल हो गया और फिर उसे जहाज पर ले जाकर पानी में डुबोने की योजना बनाई। सुबह सुबह उसे एक नाव पर ले जाया गया जहाँ 2 सिपाही निगरानी कर रहे थे। तभी दूसरा भाई चुपके से आया और सोने का सिक्का उछाला। सिपाही तुरंत आकर्षित हो गए। इसी बीच बड़ा भाई छोटे को छुड़ा ले गया और खुद उसकी जगह बैठ गया। जब अधिकारी आया, उसने बिना देखे इशारा किया। जल्लाद ने बंधे हुए बड़े भाई को पानी में फेंक दिया, पत्थर से बांधकर। मगर उसने पहले से योजना बना ली थी। समुद्र में मौजूद एक ट्यूना मछली ने उसकी रस्सियां काट दी और वह ऊपर की ओर तैरने लगा। जैसे ही नाव 2 चट्टानों के बीच आई, बड़े भाई ने फिर से अपनी बांस की छड़ी निकाली और पानी खींचना शुरू किया। वहाँ एक विशाल भंवर बन गया। जहाज चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया और क्रूर अधिकारी भी उसी के साथ समंदर में डूब गया। आखिरकार तीनों भाइयों ने न सिर्फ एक निर्दोष की जान बचाई, बल्कि लोगों को एक अत्याचारी से भी छुटकारा दिलाया।